नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीबाउंस और थ्रॉटलिंग के बारे में। डीबाउंस और थ्रॉटलिंग ये दोनों फंक्शंस का यूज़ किया जाता है जावास्क्रिप्ट में जब भी हम एपीआई कॉल्स करते हैं। एपीआई कॉल्स बोले तो जब भी हम सर्वर से हमें डेटा की ज़रूरत होती है और हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं डेटा के लिए, या फिर जब भी हमें इवेंट हैंडलिंग करनी होती है। इवेंट हैंडलिंग कई प्रकार की हो सकती हैं। इवेंट हैंडलिंग आपके बटन क्लिक्स हो सकते हैं। इवेंट हैंडलिंग जब भी आप टेक्स्ट बॉक्सेस में कुछ टाइप करते हैं, वो सिनेरियोज। तो हम देखेंगे कैसे डिबाउंस और थ्रॉटलिंग इन सिनेरियोज में काम आते हैं और हम कैसे डिबाउंस और थ्रॉटलिंग फंक्शंस को लिख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डिबाउंस के बारे में। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, डिबाउंस नेम इलेक्ट्रॉनिक्स से डिराइव हुआ है। इसका काम ये होता है कि जो भी प्रोसेसिंग होती है इवेंट की, लेट्स से आपने कोई बटन क्लिक किया, 3 बार क्लिक कर दिया, 4 बार क्लिक कर दिया, तो हो सकता है मे बी आपके बटन के क्लिक पर कोई ईमेल ट्रिगर करनी हो और आपने गलती से 3 बार या 4 बार क्लिक कर दिया। तो नतीजा ये होगा कि वो ईमेल एक बार भेजने की बजाय 3 या 4 बार भेज जाएगी। परंतु आप ऐसा चाहते नहीं हैं। आप चाहते हैं कि एक ही बार ईमेल भेजी जाए। अगर आपने गलती से 1-2 बार क्लिक भी कर दिया तो भी वो छुप जाए, ईमेल की फंक्शनैलिटी इंटैक्ट रहे, बराबर रहे। पर हाँ, अगर आप सही में वापस से 2 बार या 3 बार भेजना चाहते हैं तो आप ठीक है, वापस से आएँगे अपने एप्लीकेशन पर, वापस से उस बटन को क्लिक करेंगे तो अगली बार ईमेल चली जाए। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी जो सुनने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है कि अच्छा, अचानक से 2-3 बार क्लिक कर दिया तो ईमेल ना जाए बटन के क्लिक पर थोड़ी-थोड़ी देर पे किया तो चला जाए। तो इस तरह के सिनेरियोज़ वो कैसे हैंडल कर सकते हैं हम? तो इसके लिए डिबाउंस फंक्शन काफ़ी काम में आता है। जैसा कि आप अपने डायग्राम में भी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि डिबाउंस में ये एक बटन है और यहाँ पे 3-4 क्लिक्स दिखा रखे हैं माउस के, और उन क्लिक्स के बाद एक डिले है। तो एक्चुअली डिबाउंस फंक्शन क्या करता है कि बटन का जो क्लिक हैंडलर होता है, जो इवेंट हैंडलर होता है, उसके क्लिक इवेंट का जो हैंडलर होता है, बटन क्लिक के इन्वोकेशन को डिले कर देता है डिबाउंस फंक्शन। सो दैट जब भी हम बटन क्लिक के इवेंट हैंडलर को एग्जीक्यूट करें तो हड़बड़ाहट में नहीं आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा कि एक माउस क्लिक हुआ एग्जीक्यूट करने चला गया, फिर दूसरा माउस क्लिक हुआ एग्जीक्यूट करने चला गया। नहीं, वो मे बी 1 सेकंड या 2 सेकंड रुकेगा, भापेगा कि ठीक है, आपने 2-3 बार कहीं गलती से तो नहीं क्लिक कर दिया। जब आप रुक चुके हैं तो आप जाकर बटन क्लिक हैंडलर को एग्जीक्यूट करेंगे। ये आपके ऊपर है, आप किस तरह का फीचर देना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, बटन क्लिक 2 बार 3 बार होने पे अचानक से, मतलब फास्ट वे में होने पर आपका कोई भी फंक्शन ट्रिगर ना हो, तो आप डिबाउंस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हर क्लिक पर इवेंट हैंडलर इन्वोक किया जाए, तो फिर आप डिबाउंस फंक्शन का यूज़ नहीं कीजिए। तो यही कुछ यूज़ केस हैं डिबाउंस फंक्शन के। तो अब हम देखते हैं लाइव एग्जांपल में कि कैसे हम बटन क्लिक पे डिबाउंस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ आप टेक्स्ट फील्ड्स पे भी कर सकते हैं या अलग जगहों पे एपीआई कॉल्स को ट्रिगर करना हो तब भी कर सकते हैं। तो हम सब एक बहुत ही छोटा-सा सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम अपने डिबाउंस फंक्शन को कंपोज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए मैंने एक छोटा-सा कोड पेन का प्रोजेक्ट बनाया है। कोड पेन यहाँ पर एचटीएमएल के नाम पर मैंने एक सिंपल एक बटन बना रखा है और उसके लिए एक क्लिक हैंडलर डिफाइन कर रखा है। इसको मैंने अभी तक इम्प्लीमेंट भी नहीं किया अपने स्क्रिप्ट में, जो कि जावास्क्रिप्ट ये राइट साइड पैनल पे हमें दिख रहा है। इसकी सीएसएस भी मैंने ऐसे कुछ डाली नहीं है। ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें फोकस हमारा डीबाउंस फंक्शन के कंपोजिशन पे रहेगा कि कैसे हम डीबाउंस फंक्शन लिख सकते हैं अपनी ज़रूरत के आधार पर। तो अभी ये क्लिक इवेंट कुछ भी नहीं कर रहा है। लेट्स से हम इस बटन का क्लिक इवेंट डिफाइन करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। तो एक सिंपल सा क्लिक हैंडलर मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो जो भी मैंने मैसेज डाला है वो यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट होकर आ चुका है। मैंने एरो फंक्शन का यूज़ किया है इसके इवेंट हैंडलर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एरो फंक्शन को हमने अपने पहले के लेक्चर्स में कवर कर रखा है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस क्लिक पर मैं 2-3 बार फटाफट क्लिक कर दूं, तो देखिए जितनी बार मैंने क्लिक किया उतनी बार ये प्रिंट होके आ गया क्लिक्ड। लेकिन शायद मैं ऐसी फंक्शनलिटी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर अचानक से मैं 2-3 बार क्लिक कर दूँ तो एक ही बार क्लिक्ड प्रिंट हो, एक ही बार इस बटन का इवेंट हैंडलर ऑन क्लिक पर एग्जीक्यूट किया जाए। तो इसके लिए हम डिबाउंस का सहारा लेंगे। तो डिबाउंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिबाउंस फंक्शन बनाता हूँ।
मैंने अपने सिंटैक्स में अभी एरो फंक्शन को ही यूज़ किया है। अब इस डिबाउंस फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? लेट्स से ये एक डिबाउंस फंक्शन है, ठीक है? ये जो इवेंट हैंडलर है हमारा, ये जो पार्ट है बेसिकली जो एग्जीक्यूट होता है बटन के ऑन क्लिक पर, ये हम चाहते हैं कि इस पार्ट को हम डिबाउंस करें। मतलब इस पार्ट के एग्जीक्यूशन को हम लिमिटेड वे में रखें, इसको कंट्रोल वे में रखें। डिबाउंस का अर्थ यही होता है कि आप डिले करें एग्जीक्यूशन को। 3 बार या 4 बार अगर रिक्वेस्ट चली गई तो फटाफट अगर चली गई हो तो आप उसे एक ही बार एग्जीक्यूट करें। इस प्रकार की फंक्शनलिटी। इस पूरे फंक्शन को हम एक हायर ऑर्डर फंक्शन में रैप करके रखना चाहेंगे, जो कि इसके एग्जीक्यूशन को बरकरार रखेगा, साथ ही साथ इसे कितनी बार एग्जीक्यूट करना है एक गिवन टाइम फ्रेम में वो भी डिसाइड करेगा। तो हम एक काम करते हैं, अगर इस फंक्शन को अगर हमें किसी हायर ऑर्डर फंक्शन में रैप करना है तो ऑब्वियसली जो फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन होगा, है ना, उसको हमें इस फंक्शन का आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने एक टेम्पररी यहाँ पे आर्गुमेंट बना लिया है फंक, जो बेसिकली सिग्निफाई करेगा जो भी फंक्शन हम इस डिबाउंस फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट भेज सकते हैं। आप जानते ही हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट्स को एज एन आर्गुमेंट जावास्क्रिप्ट में आप पास कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि ये सिग्निफाई करेगा कि डिबाउंस अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका यूजेस हम अभी आगे देखते हैं। और ये जो हाई ऑर्डर फंक्शन है ये कुछ नहीं करेगा, ये हर बार चेक करेगा कि अच्छा अगर जो टाइम लिमिट है, लेट्स से आप चाहते हैं कि आपका बटन क्लिक अगर 300 मिली सेकेंड में अगर 2-3 बार क्लिक कर दिया गया हो तो आप उसे रोकना चाहते हैं, उसके बाद ही उसके एग्जीक्यूशन को ट्रिगर करना चाहते हैं। वो एक 300 मिली सेकेंड का टाइम फ्रेम आपने चूज़ किया कि उस टाइम फ्रेम के भीतर अगर जितनी बार भी क्लिक हुआ हो आपका बटन तो एक ही बार एग्जीक्यूशन हो, तो आप वो भी डिफाइन कर लेंगे। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे अपने आर्गुमेंट में ही डिफाइन कर लेता हूँ कि जो डिले हम चाहते हैं वो 300 मिली सेकेंड का है, ठीक है। अल्टीमेटली हायर ऑर्डर फंक्शन करेगा तो इस पर्टिकुलर इवेंट हैंडलर को एग्जीक्यूट, तो जो भी फंक्शन इसको पास किया जाएगा उसे इसे एग्जीक्यूट करना है और उसका रिजल्ट इसे रिटर्न कर देना है। ये चीज़ भी हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे इसका फंक्शनिंग होगा। सो लेट्स से ये एक फंक्शन रिटर्न करता है जिसके अंदर हम अपने प्रीवियस फंक्शन का कंटेक्स्ट सेव करके रख लेते हैं। जो आर्गुमेंट्स हमें मिल रहे हैं हम उन्हें भी सेव करके रख लेंगे। ये तो हो गया कंटेक्स्ट सेविंग। हम इस डिबाउंस फंक्शन की को टाइम लिमिट कैसे लगाएंगे? तो आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट में सेट टाइम आउट नाम का एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के पास इंटरनली, जो कि इस चीज़ को कर सकता है। वो एक देर से एक टाइम लिमिट के बाद आपके फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है क्यूज से उठाकर। तो आप उसी चीज़ का यूज़ करना चाहेंगे। और ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन होता है ये इंटरनली एक आउटपुट भी देता है जिसका यूज़ किया सकता है उसके टाइमर को क्लियर करने के लिए। तो हम उसी चीज़ का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना रखा था इन डिबाउंस का। तो यहाँ पर हम इन डिबाउंस फंक्शन इस इन डिबाउंस वेरिएबल में सेट टाइम आउट के आउटपुट को स्टोर कर लेंगे। जब भी पहली बार जावास्क्रिप्ट इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने आएगा उस टाइम पर हम देखेंगे कि अगर ये वेरिएबल इसके अंदर कोई वैल्यू है तो उसे क्लियर कर दे, उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करने जाए। तो हमने यहाँ पे क्लियर टाइम आउट, ये भी एक इंटरनल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो कि टाइम आउट के लगे हुए टाइमर को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका यूज़ किया हमने। तो जब भी पहली बार प्रोग्राम यहाँ पर आएगा तो हम डायरेक्टली उसे ट्रिगर करेंगे, सेट टाइम आउट के डिले को ट्रिगर करेंगे और उस बीच जितनी बार भी बटन क्लिक्स कॉल होंगे तब तक हम इस इवेंट हैंडलर तक उसे पहुंचने नहीं देंगे। उस ड्यूरेशन 300 मिलीसेकंड जो कि हमने यहाँ अपने आर्गुमेंट में डिफाइन किया है, उस ड्यूरेशन के बाद ही जो मैसेज है क्लिक इवेंट का उसे हम अपने फंक्शन में एग्जीक्यूट करने देंगे। इस सेट टाइम आउट के अंदर देखिए, इस सेट टाइम आउट के बारे में हमने ऑलरेडी इवेंट लूप में जाना था कि ये 2 आर्गुमेंट लेता है। एक तो एक फंक्शन लेता है आर्गुमेंट और एक उसकी टाइम लिमिट लेता है जो हम वायर डिले प्रोवाइड कर रहे हैं इस वेरिएबल के थ्रू। ये जो फंक्शन है यहाँ पर हमने अप्लाई मेथड का यूज़ किया। अप्लाई मेथड के बारे में भी हमने रिसेंटली अपने लेक्चर में देखा था। अप्लाई मेथड का यूज़ किया जाता है किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए और उसके दिस रेफरेंस को पास ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने जब भी हमने इस फंक्शन को रिटर्न करना था, जो रिटर्न वैल्यू है हमारी, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले ही हमने आउटर फंक्शन का कंटेक्स्ट सेव करके रख लिया था दिस फॉर्म में।
दिस का वैल्यू हमने कंटेक्स्ट नाम के एक वेरिएबल में सेव किया था, आर्गुमेंट्स को हमने आर्ग्स में सेव किया था, तो वही चीज़ से हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ताकि जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके ही कंटेक्स्ट में एग्जीक्यूट कर सकें, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में कोई दिक्कत ना आए। और ये जो फंक्शन यहाँ पर एज एन इवेंट हैंडलर प्रेजेंट है, इसे हम चाहे तो अपनी क्लैरिटी के लिए एक दूसरे फंक्शन में रिफैक्टर कर लेते हैं और इसकी फंक्शनिंग को यहाँ पर हम कॉपी करके रख लेंगे और इस पर्टिकुलर इनक्लोज्ड फंक्शन को हम रैप करेंगे डीबाउंस के साथ। डीबाउंस के अंदर हम एक्चुअली इस पर्टिकुलर इनक्लोज्ड फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो फंक्शन का यूज किस प्रकार किया गया है। ये प्रोग्राम के लैंग्वेज को काफ़ी सहज बना देता है। तो हमने एक डिले दे रखा है यहाँ पर, इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। एक डिले दे रखा है, जब पहली बार हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ऑब्वियसली वो टाइमर को ट्रिगर कर देगा, जो कि 300 मिलीसेकंड का टाइमर हमने लगा रखा है। और उस 300 मिलीसेकंड के बीच में हम कितनी बार भी क्लिक करें, इवेंट हैंडलर को इन्वोक करने से रोकेगा। इवेंट हैंडलर को इन्वोक करने का अर्थ ये हुआ कि इवेंट हैंडलर ऑब्वियसली डीबाउंस फंक्शन को इन्वोक करेगा। डीबाउंस फंक्शन उस मैसेज को इस इनक्लोज्ड फंक्शन तक पहुंचने के लिए, एग्जीक्यूशन मैसेज को इनक्लोज्ड फंक्शन तक पहुंचने से रोकेगा। तो आइए इसको हम देखते हैं एग्जीक्यूट करके। देखिए मैंने 3-4 बार यहाँ पे क्लिक किया, शायद आपने वापस ध्यान नहीं दिया होगा, तो मैं एक बार आपको वापस से दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप ध्यान दें, जब भी मैं क्लिक करता हूँ इस बटन को तो उसके कुछ सेकंड बाद, 300 मिलीसेकंड के बाद करीब, ये यहाँ पे उसका आउटपुट आता है। मैं वापस से देखिए, मैंने यहाँ पे 2-3 बार इसे क्लिक किया और तब जाके यहाँ पे इसका आउटपुट 300 मिलीसेकंड के बाद आया। आप चाहें तो इस टाइम फ्रेम को बढ़ा भी सकते हैं ताकि आपको विजुअली समझ में आए कि हाँ, काफ़ी देर के बाद एक्चुअली ये एग्जीक्यूशन इवेंट हो रहा है। तो करीबन मैंने 6 या 7 बार अभी तक इस बटन को क्लिक किया होगा, लेकिन आउटपुट 2 ही बार प्रिंट होकर आया कंसोल में। तो ये काम करता है डीबाउंस फंक्शन, इवेंट हैंडलिंग को सेफ बनाता है। अगर अनवांटेड कुछ कॉल्स ना चले जाएं, एक ही एपीआई 10 बार कॉल ना हो जाए अचानक से गलती से, तो उस चीज़ को रोकने के लिए लोग डीबाउंस का यूज़ करते हैं और ये काफ़ी काम का फंक्शन है। इसे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्वीक भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर टाइम आउट और सेट टाइम आउट काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। सेट टाइम आउट टाइमर को सेट करता है कि अच्छा 300 मिलीसेकंड के बाद ही आपने एग्जीक्यूट करना है, और उस बीच जितनी भी कॉल्स आती हैं तो वो पहले टाइमर को क्लियर कर देता है और वापस से वेट करता है 300 मिलीसेकंड का कि उसके बाद ही हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो क्लियर टाइम आउट सेट टाइम आउट के लगाए हुए टाइमर को रिमूव कर देता है और फिर से एक टाइमर सेट हो जाता है। ये दो लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 7 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डीबाउंस के एग्जीक्यूशन के लिए। और अगर हम वापस से इस डायग्राम को भी देखें तो आपको समझ में आएगा, जब भी बटन क्लिक हम 3 या 4 बार लगातार करते हैं, उसके बाद वो टाइमर 300 मिलीसेकंड लेता है और फिर अपने इवेंट हैंडलर को एग्जीक्यूट करता है, ना कि पहले क्लिक से 300 मिलीसेकंड का डिले चालू हो जाता है। जी नहीं, लेट्स से आपने 3 बार या 4 बार क्लिक कर दिया, आपने पहली क्लिक करी, वहाँ पे 300 मिलीसेकंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जैसे आपने फटाफट दूसरी या तीसरी क्लिक कर दी उसी विदिन टाइम फ्रेम में, तो वापस से टाइमर रीसेट हो गया और वो 300 मिलीसेकंड के आखिरी क्लिक के 300 मिलीसेकंड के बाद ही आपके इवेंट हैंडलर को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये डीबाउंस फंक्शन था। अब हम बात करते हैं थ्रॉटलिंग की। थ्रॉटलिंग यूजुअली हम बाइकर्स या फिर जो ऑटोमोबाइल वाले होते हैं उनके थ्रू इस शब्द का रेफरेंस सुनने को मिलता है कि आप इंजन को थ्रॉटल कर रहे हैं, इंजन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंजन बहुत लोग जो मोटरसाइकिल का एक्सीलरेटर अप एंड डाउन करते हैं या फिर उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक्सीलरेटर का यूज़ करते हैं, तो वो थ्रॉटलिंग कहलाता है। फायरिंग ऑफ इवेंट्स विद इन इंटरवल्स, दैट इज थ्रॉटलिंग। इसका यूज केस कब होता है? तो किसी भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन बहुत ही फ्रीक्वेंट ना हो, किसी भी बटन क्लिक पे, या फिर लेट्स से आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या फिर आप टाइप कर रहे हैं और उसी वक्त आप सर्च फंक्शनैलिटी भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, परंतु आप रुकना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है इसे पूरा टाइप कर ले, तो फिर हम सर्च करेंगे, ना कि सिर्फ एक ही शब्द पे 3 या 4 लेटर लिख दें उसके बाद हम सर्च करेंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए, सो डीबाउंस थ्रॉटलिंग दोनों ही ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो थ्रॉटलिंग भी एक तरह का ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है जिसको हम लोग यहाँ पे कंपोज करेंगे और देखेंगे कैसे ये इंश्योर करता है कि फंक्शन एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। हाँ, ये डिफरेंस है डीबाउंस और थ्रॉटलिंग के बीच में। डीबाउंस क्या करता था, पहले वो क्लिक्स
पहले ही क्लिक पे वो टाइमर को स्टार्ट कर देता था, और दूसरी क्लिक अगर उसी टाइम फ्रेम के बीच में आई तो टाइमर को रीसेट करके आखिरी क्लिक के बाद वो जो गिवन टाइम पीरियड था उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता था। लेकिन थ्रॉटलिंग क्या करता है, थ्रॉटलिंग स्टार्टिंग से एक टाइमर सेट कर लेता है 30 सेकेंड्स और या 30 मिली सेकेंड्स लेट से। तो जैसे ही पहली बार बटन क्लिक हुआ उस टाइम इंटरवल से 30 मिली सेकेंड तक उस बीच में अगर 3 या 4 क्लिक हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फंक्शन को एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर 31st मिली सेकेंड पर अगर बटन क्लिक हो गया वहां से वो नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट कर देगा और अगले 60th सेकेंड तक, 60th मिली सेकेंड तक उस बीच में जितनी भी माउस क्लिक्स हुई होंगी उनको वो सिर्फ एक ही काउंट करेगा और एक ही बार इवेंट हैंडलर को एग्जीक्यूट करेगा। जो जी बाउंस था वो सारे क्लिक्स हो जाने के बाद 300 मिली सेकेंड जो कि हमने स्पेसिफाई किया था अपने एग्जाम्पल में, या जो भी टाइम लिमिट आप स्पेसिफाई करते हैं अपने एग्जाम्पल में, वो टाइम लिमिट स्टार्ट करता है। पहली क्लिक के साथ ही टाइम लिमिट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही 2-3 क्लिक उसी टाइम लिमिट के भीतर होती है तो बार बार हर क्लिक पे वो रीस्टार्ट करता है अपनी फंक्शनिंग को। आखिरी क्लिक के बाद ही एक्चुअली जो मेन फंक्शनिंग है वो होती है। जो क्लियर टाइम आउट था डीबाउंस के केस में, वो पुराने वाले टाइमर को रिमूव करता था और फिर से एक नया टाइमर स्टार्ट करता था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हम लोग एक टाइम फ्रेम पहले से सेट करके रखते हैं और उस टाइम फ्रेम में इंश्योर करते हैं कि एक ही बार एग्जीक्यूशन हो, फिर उसके बाद आप भले ही 10 बार क्लिक कर ले लेकिन वो अगले 30 सेकंड तक भी बस वो एक ही बार एग्जीक्यूशन करेगा। हम ये इंश्योर करते हैं, तो ये भी अपने आप एक प्रकार का ऑप्टिमाइजेशन है। तो आइए अब हम इसके भी कंपोजिशन को देखते हैं, कैसे हम एक थ्रॉटलिंग फंक्शन को कंपोज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। थ्रॉटलिंग फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एक कोड पेन वापस से लिया है। मैं लास्ट में इन कोड पेन का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप प्रोग्राम को वापस से रिविजिट कर सकें, रिवाइज कर सकें। यहाँ पर भी हमने एक बटन लिया है और हम एक कंसोल लॉग भी खोल लेते हैं ताकि हम अपने फंक्शंस के एग्जीक्यूशन को भी देख सकें। यहाँ पर भी एक प्रोसेस थ्रॉटल करके एक इवेंट है जिसका इवेंट हैंडल अभी तक मैंने अपने स्क्रिप्ट में डिफाइन नहीं किया है। तो आइए पहले वो इवेंट हैंडलर डिफाइन करते हैं और फिर बढ़ते हैं थ्रॉटलिंग के एग्जीक्यूशन की तरफ कि कैसे हम थ्रॉटलिंग को कंपोज करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो लेट्स से ये एक एरो फंक्शन के थ्रू हमने सेम एग्जांपल जैसे पहले हमने एग्जीक्यूट किया था, ये एक इवेंट हैंडलर इसका हमने एग्जीक्यूट कर लिया। हम चेक कर लेते हैं, जी हाँ ये काम कर रहा है। तो अब इस इवेंट हैंडलर को हमें थ्रॉटल करना है कि अगर हम बटन क्लिक को 30 सेकंड के इंटरवल में ही एग्जीक्यूट करें, मतलब एक बार अभी एग्जीक्यूट कर दिया तो उसका अगला एग्जीक्यूशन का रिजल्ट 30 सेकंड बाद आना चाहिए, ना कि तुरंत में आ जाना चाहिए। अभी हम जितनी बार क्लिक करते हैं उतनी बार वो एग्जीक्यूशन रिजल्ट यहाँ पर हमें डिस्प्ले कर देता है। CSS का भी हमें कोई काम नहीं है, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। तो आइए अब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं थ्रॉटलिंग फंक्शन का। तो हम वापस से एरो फंक्शंस का सिंटेक्स ही यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने देखा था डीबाउंस भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, इसी प्रकार हम थ्रॉटलिंग को भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन के रूप में ही लिखेंगे और ऑब्वियसली उसे एक फंक्शन चाहिए होगा एज एन आर्गुमेंट। साथ ही साथ उसे एक टाइम लिमिट भी चाहिए होगी, कितने टाइम लिमिट तक हम इवेंट हैंडलर्स जो होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी हम वापस से डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा टाइम इंटरवल लेते हैं ताकि इसका एग्जीक्यूशन हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। लेट्स से अब हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि आखिरी बार फंक्शन को कब एग्जीक्यूट किया गया था, तो वो एग्जीक्यूशन हम इस वेरिएबल में लिख लेते हैं। आखिरी बार इस फंक्शन को कब एग्जीक्यूट किया था इसको हम इस लास्ट रन नाम के वेरिएबल में रिकॉर्ड करेंगे और अल्टीमेटली हम जो भी फंक्शन एग्जीक्यूशन होगा उसे रिटर्न करेंगे। तो हम वो रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे जैसा कि हमने डीबाउंस में भी किया था। तो ऑब्वियसली ये जो फंक्शन थ्रॉटल फंक्शन है इसका कंटेक्स्ट हमें सेव करके रखना पड़ेगा क्योंकि इसी कंटेक्स्ट में हमें अपने बटन के इवेंट हैंडलर को एग्जीक्यूट करना है। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे, हम अपने अपर फंक्शन के कंटेक्स्ट को एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और अब जब हम सबसे पहली बार अपने फंक्शन को, अपने इवेंट हैंडलर को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम उसका भी जो टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन है उसे भी हमें सेट करके रखना पड़ेगा। तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे कमेंट भी साथ साथ लिख लेते हैं ताकि अपने को सहारा रहे रेफरेंस का। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल में जो करंट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन है उसे भी कहीं पे स्टोर करके रख लेंगे कि ठीक है इस वक्त हमने अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट किया था और वहीं से हम अगला टाइम इंटरवल ऑब्वियसली कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू डेट, ये एक डेट एक इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में जिसका यूज़ हम कर सकते हैं करंट टाइम को डिपिक्ट करने के लिए। तो वो हमने यहाँ पे नाउ नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर रख लिया इसका रिजल्ट। तो जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ये लाइन ट्रिगर होगी तो नाउ में जो एग्जैक्ट वो टाइम फ्रेम रहेगा वो कैप्चर हो जाएगा।
अब हम चेक करेंगे कि जो करंट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और जो लास्ट रन टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन था उस पर्टिकुलर इवेंट हैंडलर का, उसके बीच क्या डिफरेंस है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, सिंपल मैथमेटिकल सिनेरियो के थ्रू। ये लास्ट रन की वैल्यू हमारे पास है, करंट की भी वैल्यू है हमारे पास, तो उसको हमने चेक किया ये वैल्यू बड़ी है या छोटी है हमारे स्पेसिफाइड डिले से। अगर ये वैल्यू हमारे स्पेसिफाइड डिले से छोटी है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस ब्रैकेट में ही है, 30 सेकेंड के ब्रैकेट में ही है। ठीक है, हम एक बार वापस से अपने डायग्राम को देखते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि लेट्स से ये 0th सेकेंड पर यहाँ पर हमने फर्स्ट क्लिक को एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, और उसके बाद ये जो टाइमर स्टार्ट हो गया था, तो अगले 3000 मिली सेकेंड के बीच में अगर कोई भी क्लिक्स आते हैं तो उन्हें हमें एंटरटेन नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये चेक लगाया है कि अगर कोई टाइम डिफरेंस है और वो डिफरेंस हमारे सेट किए गए डिले से कम है, तो उस टाइम पे जो क्लिक हुआ है उसे हमें एंटरटेन नहीं करना है, हम एग्जीक्यूशन को डिले ही करके रखेंगे। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है, अगर वो डिफरेंस ज़्यादा है, उस वक्त हम सबसे पहले जो करंट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन रहा है उसको हम लास्ट रन में कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, जैसा कि हमने डीबाउंस फंक्शन में किया था कि अप्लाई मेथड का यूज़ करेंगे, कंटेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे अपने फंक्शन को, आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करेंगे अपने फंक्शन को और फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। इस दिए गए फंक्शन को भी हम चाहेंगे कि एक इनक्लोज फंक्शन में रैप कर लें, ताकि हायर ऑर्डर फंक्शन जो हमारा थ्रॉटल फंक्शन है उसके अंदर इसे हम रैप कर सकें। तो ये वो काम भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा थ्रॉटल फंक्शन बनके तैयार हो गया है। यहाँ पर इस फंक्शन को एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो लास्ट रन टाइम था वो सेट किया था, ताकि जब इनिशियली फंक्शन रन होगा तो ऑब्वियसली वो पहले ही क्लिक पे वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने लास्ट रन को 0 मान के रखा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी ट्वीक कर सकते हैं, मे बी आप पहले क्लिक को भी 1 सेकेंड डिले कर सकते हैं या मिली सेकेंड डिले कर सकते हैं। सेट टाइम आउट यूजुअली मिली सेकेंड्स में डील करता है। उसके बाद हमने फंक्शन जो अपर फंक्शन है, जो हाई ऑर्डर फंक्शन है, उसके कंटेक्स्ट को सेव करके रख लिया है, क्योंकि इवेंट हैंडलर को उसी कंटेक्स्ट में हमें एग्जीक्यूट करना है। तो कंटेक्स्ट और आर्ग्स ये 2 वेरिएबल हमने बनाए और अपने आउटर फंक्शन के कंटेक्स्ट और आर्गुमेंट्स को हमने सेव किया। करंट एग्जीक्यूशन टाइम है उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करके रखा, क्योंकि इस टाइम पर हमें ये चेक लगाना है, देखना है कि अगर डिफरेंस हमारे सेट किए हुए डिले से ज़्यादा है तो हम अपने फंक्शन को अप्लाई मेथड के थ्रू कॉल करेंगे, और एल्स हम कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे अगर वो डिफरेंस कम है तो। आइए अब हम इसे चेक करते हैं इसके एग्जीक्यूशन को। तो मैंने पहली बार थ्रॉटल किया, देखिए मैंने 2 बार क्लिक किया था लेकिन एक ही बार आउटपुट प्रिंट हुआ है। मैं अगली बार करूँगा तो भी आउटपुट प्रिंट हो रहा है, लेकिन अभी आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ है। देखिए मैं इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। कंसोल को क्लियर करता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने पहली बार थ्रॉटल क्लिक किया, मैंने 2-3 बार क्लिक किया लेकिन एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ, पर उसके थोड़ी देर बाद 3 सेकंड के बाद ही ये आउटपुट आ रहा है। देखिए यहाँ पे 24, 27, अभी मैं मान लो 36 पे किया हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने वापस क्लिक किया तो फंक्शन एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। अब मैं क्लिक करूँगा तो अब देखिए मैंने 4 सेकंड के बाद फंक्शन एग्जीक्यूशन किया, तो वो ऑब्वियसली ये जो हमारा चेक था वो डिले उससे ज़्यादा था, तो ऑब्वियसली उसने डायरेक्टली फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। अभी मैं वापस से क्लिक करूँगा तो फंक्शन एग्जीक्यूशन हो गया, क्योंकि अब 14 सेकंड का गैप हो चुका था। तो इस प्रकार थ्रॉटल फंक्शन भी हमने देखा कैसे काम करता है। ये कोड पेन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इसके कोड को ज़रूर रिवाइज करें, अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली इसे आप ट्वीक भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।